तो मुझे बड़ा शौक था मैं काम करूं। वालिद की इजाज़त नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि छोटे मोटे ये जो इश्तिहार होते उसमें थोड़ा सा कर लो। शबाब केलानवी साहब जो टॉप के वहाँ के प्रोड्यूसर थे, बुला लिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नई हीरोइन की ज़रूरत है। शरीका फिल्म में मुझे लड़का बनाया गया। माँ के जब रोल किया तो मेरे तमाम जो फैंस जो थे मुझे पसंद करने वाले, वो सब नाराज़ हो गए। जवानी में माँ का रोल क्यों कर लिया? हाँ, क्यों किया? तो वो सब मेरा कैरियर तबाही हो गया। मोहम्मद अली साहब भी जिंदा दिल थे, वहीद मुराद साहब भी जिंदा थे, नदीम बहुत ज़्यादा जिंदा नहीं थे, हबीब साहब भी ज़्यादा जिंदा दिल नहीं थे। मुझे तो मुजाहिद का रोल पसंद आया जिसमें मैं पोलैंड की शहजादी बनी थी। वो रोल मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं बड़ी हैरत मुझे हुई। मैंने कहा दिलीप कुमार कहाँ और मैं कहाँ। वाकई उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई खूबसूरत और अदाकारा है तो वो सिर्फ साबरा सुल्ताना है। आपकी जो भी ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजर बसर हो रही है? कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं, कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है। अब ये बीमारी जो है वो अल्लाह की तरफ से। तो अगर अभी आपको रोल मिले किसी ड्रामे में आने का तो क्या आप करना पसंद करेंगी? नहीं, मैं पसंद तो ज़रूर करूँगी, लेकिन इस काबिल तो हूँ कि मैं चलूँ फिरूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा से जिन्होंने मलका हुस्न का अवार्ड अपने नाम किया। हमारे साथ मौजूद हैं साबरा सुल्ताना जी। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के बाद आज वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती। एक वक्त में बड़ा आपका नाम था, बड़ी आपने शोहरत कमाई, खूबसूरती के अवार्ड लिए और मलका हुस्न कहलाती थी आप। लेकिन आपका जो सफ़र था ये कैसे शुरू हुआ? आपने फिल्म इंडस्ट्री में आना मतलब कैसे आ पाई? नहीं, मैं कराची में थी तो मेरे वालिद बहुत बड़े ओहदे पे थे अंग्रेज़ कंपनी में। तो उधर ये काम भी होता था, ये इसका इश्तिहारों वगैरह का। तो मुझे बड़ा शौक था मैं काम करूं। वालिद की इजाज़त नहीं थी। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली कि रेडियो के ड्रामों की, तो इजाज़त मिली बड़ी मुश्किल से। 2-3 ड्रामे किए, फिर मैं पीछे पड़ गई। मैंने कहा नहीं, अब मैं कोई फिल्मों में काम करूँगी। वालिद साहब कहने का नहीं। फिर उन्होंने कहा कि छोटे मोटे ये जो इश्तिहार होते उसमें थोड़ा सा कर लो। उतने बस वो करना क्या था, वो शबाब केलानवी साहब जो टॉप के वहाँ के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नई हीरोइन की ज़रूरत है, तो आप इनको भेजें। ये बहुत मुझे बहुत पसंद आई हैं। बड़ी खूबसूरत है। हाँ, बड़ी खूबसूरत है। हाँ, बड़ी खूबसूरत है। खैर वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने भी आए। फिर मैं गई। फिर आप लाहौर आ गई थी? हाँ, मैं लाहौर में ही थी। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने 2 फिल्में, जमीला और शुक्रिया, 2 फिल्मों का मुआहदा कर लिया। तो जब मैं काम करती थी इंडस्ट्री में, जब सेट पे काम करती थी मैं, तो बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके खड़े हो जाते थे कि ये हमारी फिल्मों में हम अपने फिल्मों में लेना चाहते। तो शबाब साहब कहते थे कि जब तक हमारे मुआहदा ख़त्म नहीं होगा हम नहीं कर सकते, काम नहीं हो सकता। खैर वो मुआहदा ख़त्म हुआ। फिर एक वो लतीफ़ा हो गया कि शरीका फिल्म में मुझे लड़का बनाया गया। अच्छा, आपने लड़के का रोल भी किया हुआ है? हाँ, पठान लड़का तो अलाउद्दीन साहब के साथ। तो वो बड़े मज़े का एक साथ था। तो उसमें से एक प्रोड्यूसर साहब ने समझा कि मैं वाकई लड़का हूँ। अच्छा। तो कहने का मैं भी एक नई फिल्म बना रहा हूँ, तो इनको कहो कि मेरी फिल्म में कितने पैसे लेंगी। तो शबाब साहब ज़रा थोड़े से जिंदा दिल थे। उन्होंने कहा कि पैसे का पूछ लेंगे, पहले आप ऐसा करें कल आएँ। दूसरे दिन आए तो वो कहते हैं वो लड़का किधर है? तो उन्होंने कहा वो लड़का सामने बैठा हुआ है। अच्छा। ज़ाहिर मैं लड़की के रूप में थी। तो वो इस किस्म का लतीफ़ा होता रहता था। खैर वो उसके बाद में फिर वो शुरू हो गया, फिल्मों में काम करने का मेरा शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हो गया। बस हलचल कमरों में मतलब शुरू हो गया काम।
उसके बाद में काफ़ी फिल्मों में काम किया। बस कितनी फिल्मों में काम किया आपने? तकरीबन 50-55 में किया होगा। तो फिर बस ये गलती की कि मैंने माँ का रोल कर लिया एक फ़िल्म में, तो ये गलती किया। वो माँ की जब रोल किया तो मेरे तमाम जो फैंस थे, जो थे मुझे पसंद करने वाले, वो सब नाराज़ हो गए। ये जवानी में माँ का रोल क्यों कर लिया? हाँ, क्यों किया? तो वो सब मेरा कैरियर तबाही हो गया, कैरियर मेरा। के बाद में मुझे बस वो रील को, उसके बाद मसल अब सब वो मुझे बूढ़े का रोल देने लगे। जवानी से बूढ़े का रोल, जवानी से बूढ़े का रोल, बस इस किस्म के रोल। कनीज का जो टाइटल था वो मेरा था। अल्लाह का शुक्र है कि पश्तो फिल्म का ऑफ़र आई, तो उसमें मुझे फिर वो ज़ाहिर है कि फिर वो बूढ़े का रोल का मसला ख़त्म हुआ। आपने पश्तो मूवी में भी काम किया? हाँ, तो शुक्र है वो ख़त्म हुआ, पीछा छूटा मेरा कि इस किस्म के बूढ़े रोलों से। उसमें मैं अंग्रेज़ी लड़की बनी और बड़ी स्मार्ट, उसमें सारे वहाँ पर सारे में उधम मच गई। सारे पेशावर में, मर्दान में, इधर उधर से सारे लोग आए। पहरा भी लग गया, लोग मिलना चाहते थे, पहरा लग गया। 2-3 और फिल्में की मैंने पश्तो की, लेकिन वह जवान थी, इसलिए मैं ज़रा मतलब एक मुझे सुकून आया। तो सबसे ज़्यादा आपको काम किसके साथ करके अच्छा लगा? नहीं, वो सारे अच्छे थे। मोहम्मद अली साहब भी जिंदा दिल थे, वहीद मुराद साहब भी जिंदा थे, नदीम भी जिंदा थे। नदीम बहुत ज़्यादा जिंदा नहीं थे। हबीब साहब भी ज़्यादा जिंदा दिल नहीं थे, लेकिन ये दो ज़्यादा जिंदा थे। और एजाज साहब भी काफ़ी जिंदा दिल थे। इन लोगों के साथ काम करके अच्छा मज़ा आया, लुत्फ़ आया। आपका सबसे जो पसंदीदा किरदार था या अभी तक जो आपको याद है कि ये चीज़ बहुत खूबसूरत मैंने की, वो कौन सा रोल था? मुझे तो मुजाहिद का रोल पसंद आया, जिसमें मैं पोलैंड की शहज़ादी बनी थी। वो रोल मुझे बहुत पसंद आया। और आदिल फिल्म में मैं मलिका बनी थी, वो भी रोल बहुत पसंद आया मुझे। देखा जाए तो जो दिलीप कुमार थे, इंडियन अदाकार, उनका आपके ऊपर एक कमेंट था कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई खूबसूरत है तो वो साबरा जी हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। इतने चर्चे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे वाकई। मैंने भी सुना तो मैं बड़ी हैरत मुझे हुई। मैंने कहा दिलीप कुमार कहाँ और मैं कहाँ? तो मैंने कहा उन्होंने कैसे कह दिया? तो मैं बड़ी हैरान, फिर पता चला कि वाकई उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई खूबसूरत और अदाकारा है तो वो सिर्फ साबरा सुल्ताना है। अच्छा मैम, देखा जाए तो आपकी जो जवानी है वो बड़ी खूबसूरत रही है, आपने बहुत से फिल्मों में काम किया, लेकिन जब बात कर लेते हैं बुढ़ापे की और ख़ास करके पाकिस्तानी अदाकारों की, तो उनका बुढ़ापा जो होता है वो बड़ा ही बहुत बुरा हो जाता है। मैंने बहुत से अदाकार देखे हैं जो बीमारी की हालत में आते हैं तो बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं, घर भी अपने नहीं रहते। तो क्या सीन है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपना बुढ़ापा जो है वो सिक्योर नहीं कर सकते? ये तो अब उन्हीं को पता होगा कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। देखिए, अब कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं, कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है। अब ये बीमारी जो वो अल्लाह की तरफ से, कई आर्टिस्ट बीमार हुए, फौत हो गए। अब वो उनका क्या कहा जाए, कुछ की जायदाद थी, कुछ की जायदाद नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है अब हम क्या कह सकते हैं कि वो जायदाद क्यों नहीं थी और वो बीमार पड़े। वो बीमारी तो खैर अल्लाह की तरफ से, तो कुछ समझ में नहीं आया, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा। आपकी जो भी ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजर बसर हो रही है? अपना जो ख़र्चा है वो कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे ये मेरे रिश्तेदार जो हैं, ससुराली रिश्तेदार हैं, कुछ और रिश्तेदार हैं, उनसे वो थोड़े थोड़े भेजते रहते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा चलता रहता है सिलसिला मेरा। लेकिन इतना अच्छा सिलसिला चलता नहीं मेरा। मुझे काफ़ी मुश्किल दर्द पेश होती है, बहुत मुश्किल होती है। देखा जाए तो आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया, बहुत सी आपकी दोस्तियां रही होंगी, माजी के बहुत से दोस्त थे जो अदाकार थे आपके, तो उनमें से कोई मिलने आता है, कोई खर्चा वगैरह देता है आपको? नहीं, मेरे मिलने वाले वो ड्रामा इंडस्ट्री तो चली गई कराची, फिल्म भी चली गई कराची, यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मतलब कोई दोस्त नहीं मिलने आ रहा, कोई भी अदाकार आपसे मिलने नहीं आया कभी? आए भाई कराची में सब चले गए ना, अब कहाँ से मिलने आएंगे? दीवा से गपशप हो जाती। तो अगर अभी आपको रोल मिले किसी ड्रामे में आने का, तो क्या आप करना पसंद करेंगी?
नहीं, मैं पसंद तो ज़रूर करूँगी, लेकिन इस काबिल तो हूँ कि मैं चलूँ फिरूँ। मैं चल नहीं सकती, मेरे पाँव में माजूरी है, तो ज़ाहिर है कि मैं चल फिर नहीं सकती। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ, जब तक मैं काम नहीं कर सकती। साबरा जी, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी हुकूमत पंजाब को भी और अपने जैसे बाकी अदाकारों को भी? भाई, मैंने पहले भी कहा है कि चीन की हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया से मुराद ये है कि उसने इतनी मेहनत नहीं की। वहाँ के जो अवाम थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई, और आज को चीन कहाँ पे कहाँ है। हमारे यहाँ है कि हुकूमत की तरफ देखते रहते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ते रहते। भाई, हुकूमत को अपने काम करने दो, अवाम अपना काम करें। अवाम रिश्वत रसानी छोड़ें, झूठ बोलना छोड़ें, कत्लो गारत करना छोड़ें, दुनिया भर की बुराइयाँ जो करते हैं। जो अल्लाह ताला ने जो गर्क किया था ना हुकूमतों को, जो पहली हुकूमतें थीं, जैसे कौम लूत वगैरह किया था उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। कौम आद को लद कर उनको भी दफन कर दिया था ज़मीन पे। सवाल है कि वो सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन चूँकि हुजूर पाक के हमारे सिफारिश है, उनके नबी पाक ने सिफारिश की कि मेरी जो है उम्मत को मतलब न कुछ कहना, तो इसलिए हम बचे हुए हैं। अब हम लोग अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, बेहतरीन अपने आप को अपने शख्सियत बना लें, तो फिर हुकूमत अपना काम करती रहे। हुकूमत अच्छा काम कर रही है इस वक्त, बहुत मतलब जितना काम हो रहा है बहुत अच्छा कर रही है। जो हुकूमत इस वक्त है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग खुश हैं। बहुत शुक्रिया साबरा जी आपका। जी, तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और बहुत से इनके जानने वाले इनको देख रहे होंगे, तो आएँ, इनसे मिलें, इनकी हेल्प करें। इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।